ये आईसीसी जयशाह के बाप की जगीर है। ये आईसीसी किसी के बाप की मलकियत है कि वो जिस तरह चाहे इसके रूल असूल तोड़ दे, सिर्फ भारत को जितवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चाचा पाकिस्तानी। आर स्पोर्ट पे देखने वालों को मेरा सलाम। मैं डे वन से एक बात, एक ढंढोरा चीख चीख के बोल रहा हूं कि दोस्तों, ये वर्ल्ड कप फिक्स है। इंडिया को जितवाने के लिए ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट फिक्स है। इंडिया को आगे लाने के लिए, इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए ये सारा चोर बाजारी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी टीमें पैसे लेके आ रही हैं, दूसरी टीमें पैसे लेके चौके छक्के कैच छोड़ रही हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका मतलब यह है कि भारत को जितवाने के लिए हर वो होछा अटखंडा यूज कर रहे हैं कि हर हाल में भारत को जीतना चाहिए। जिसकी सबसे बड़ी और ठोस सबूत के साथ ये मिसाल है। ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, गौर से देखो तस्वीर को। विकेट बनाने वाला विकेट बना रहा है और गौतम गंभीर वहां क्या कर रहा है। गौतम गंभीर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच से पहले गौतम गंभीर अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट बना रहा है और ये आईसीसी के रूल के खिलाफ है कि जब भी विकेट बनेगी तो दोनों टीमों में से कोई भी, ना उनकी मैनेजमेंट का बंदा होगा ना उनकी टीम का कोई हिस्सेदार होगा वहां जब विकेट बन रही होगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, आईसीसी तेले ने किया हुआ था जब मेरे जैसा एक आम बंदा इस तस्वीर को निकालकर आपके सामने रिपोर्टिंग कर रहा है, आपको बता रहा है कि इसको बोलते हैं फिक्स टूर्नामेंट, इसको बोलते हैं धांधली ज़दा, इसको बोलते हैं बेईमानी के ऊपर मबनी टूर्नामेंट। और ये मैं बार बार चीख चीख कर बोलता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कप फिक्स है। भारत को जितवाने के लिए, भारत को आगे लाने के लिए ये विकेट अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे और विकेट में ही इंडिया जीतता है। इंडिया की जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से ये विकेट बनाते हैं। अब आईसीसी का रूल है, फिर उस रूल को क्यों नहीं फॉलो किया गया? क्या गौतम गंभीर से कोई पूछेगा कि वो किस कानून के तहत, जब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच से पहले विकेट तैयार हो रही थी, वो वहां खड़ा हुआ था? किस रूल के तहत वो विकेट अपनी निगरानी में बना रहा था? किस असूल के तहत वो वहां खड़ा हुआ था? मैं इंग्लैंड से भी पूछता हूं, आपने बाइकआउट क्यों नहीं किया? मैं इंग्लैंड से पूछता हूं, आप आईसीसी को मेल क्यों नहीं कर रहे? आप आईसीसी को लेटर क्यों नहीं लिख रहे? आपको हराने के लिए ये कितनी घटिया घिनौनी साजिश की गई है कि यार तुम विकेट अपनी मर्जी की बनाते हो। और आज से पहले इस तरह की कभी कोई मिसाल नहीं मिलती कि यार जिस टीम का मैच है वो टीम अपनी ऊपर खड़े होके अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट बनवाए। तुम अंदाजा करो कि किस हद तक गिरी हुई हरकत है और किस हद तक इंडिया को नवाजा जा रहा है, किस हद तक इंडिया को जितवाने के लिए ये गिर रहे हैं लोग, किस हद तक जयशाह आईसीसी के रूल तोड़ रहा है, किस हक से जयशाह ने इजाजत दी गौतम गंभीर को। क्यों? बेईमान लोग हो तुम लोग। तुम लोग जीत के लिए इससे भी नीचे गिर सकते हो। तुम लोग जीत के लिए, क्योंकि तुम लोग बेईमानी के अलावा कभी जीत ही नहीं सकते हो। बेईमानी के अलावा तुम्हारी जीतने की औकात ही नहीं है। बेईमानी के अलावा तुम आगे जा ही नहीं सकते हो। लानत है ऐसी जीत के ऊपर। मैं तुम्हें नंगा करूंगा, मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, ये तुम्हारी औकात है। इस तरह तुम लोग जीतते हो, इस तरह तुम लोग आगे जाते हो। अब बीसीसीआई आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह तुम दुनिया के अमीर क्रिकेट बोर्ड बनते हो, लोगों का हक मार के, लोगों की जीत को छीन कर, बेईमानी करके। 2 नंबर धोखेबाज हो तुम लोग। मैं कहता हूं, गौतम गंभीर अपनी निगरानी में विकेट किस कानून के तहत बना रहा है? गौतम गंभीर की क्या औकात है, क्या हैसियत है? बताए ना। शेम ऑन यू जयशाह, शेम ऑन यू बीसीसी और शेम ऑन यू गौतम गंभीर।
धोखेबाज हो तुम लोग, धोखेबाज हो तुम लोग, बेशर्म। इस तरह चीज लेके आते हो तुम लोगों का हक मारते हो तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और रमजान चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। हमें क्रिकेट के मैदान से तो रमजान में कोई बड़ी खबर नहीं मिल सकी, लेकिन हॉकी के मैदान से एटलीस्ट अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की कि 2018 के बाद पहली मरतबा 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन टीम जो कभी माजी में हुआ करती थी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई। आज मिस्र में जो क्वालिफाइंग राउंड खेले गए थे वहां पाकिस्तान ने जापान को सेमीफाइनल में 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना भी हमारे लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया था। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे जो अभी पाकिस्तान टीम प्रो हॉकी लीग खेलने गई थी, 27 गोल पाकिस्तान के खिलाफ हुए थे, लेकिन अब तक जो हम हॉकी खेल रहे थे वो मोस्टली एशियन कंट्रीज में खेल रहे थे। पहली मर्तबा जरा तगड़ी टीमों के पास गए तो पता चला, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ तैयारी भी वहां पर जरूर हुई, जिसका रिजल्ट हमने देखा कि बिलाखिर हम 8 साल के तवील अरसे के बाद हम क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए। मेरा मुल्क हॉकी की बहुत बड़ी नेशन है, 3 मरतबा की ओलंपिक चैंपियन, 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन, कई मरतबा की एशियन चैंपियन, कई मरतबा की चैंपियंस ट्रॉफी होल्डर। आप बिलाखिर अपने एरिना में आते हुए दिखाई दिए। इस पर भी मैं बात करूंगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप पर तो हमारी गुफ्तगू जारी है। परसों फाइनल खेला जाएगा वर्ल्ड T20 का, जहां इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। ओवरऑल अगर मैं देख लेता हूं तो एक बड़ा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इंडिया बहादुर, जिनके बारे में फिर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि अपनी बस्ती, अपने चमचे और चाकू छुरियों के साथ, बिल्कुल इस तरह का ही माहौल दिखाई देता है उनके साथ। अपनी बस्ती, दोनों सेमीफाइनल वो अपने मुल्क में कराएंगे, फाइनल भी अपने मुल्क में कराएंगे, क्राउड भी उनका, माहौल भी उनका। अपने चमचे, सारा क्रिकेट की जो फर्टर्निटी है वो उनके चमची बनी हुई दिखाई देती है, सब उनके ऐसा लगता है कि साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और चाकू छुरियों के साथ मैं इसलिए कहता हूं कि टेक्नोलॉजी भी उनके साथ होती है, अंपायरिंग भी उनके साथ होती है। आप देखें ना, जो इस वक्त शदीद किस्म का क्रिटिसाइज हो रहा है, हम सब बात कर रहे हैं जो कल सेमीफाइनल खेला गया था, क्या मैच था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। इंडिया 7 रन से जीता जब वो 254 रन बनाने में कामयाब हुआ था, लेकिन 15वें ओवर में जो बॉल चेंज हुई वो मैच चेंज कर गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टुअर्ट ब्रॉड कह रहा है, दुनिया का माना हुआ फास्ट बॉलर। ये अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर कह रहे हैं। ये सब बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो एक तरीके से क्वार्टर फाइनल था, इंडिया और वेस्ट इंडीज दोनों के लिए मैच जीतना जरूरी था, वहां हिटमायर का आउट दिया था, वो एज नहीं लगा था, वो ऐसा लग रहा था कि इतना फासला है बैट के दरमियान में और बॉल के दरमियान में, लेकिन उसके बावजूद आउट दे दिया था। तो इसका मकसद है कि तमाम हरबे, तमाम चीजें इंडिया अपने साथ लेके चलता है। नासिर हुसैन ने जब ही तो ये बात कही कि भाई ये कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है कि 2 मेजबान है, कम से कम आप एक मेजबान को एक सेमीफाइनल तो अलॉट करें। लेकिन वो भी रीजन के साथ है कि अगर पाकिस्तान पहुंचेगा सेमीफाइनल में तो फिर श्रीलंका में होगा, अगर श्रीलंका पहुंचेगा तो श्रीलंका में होगा, ये दो नहीं पहुंचेंगे तो इंडिया में होगा। ऐसा कहां पर होता है। 1987 में पाकिस्तान और इंडिया ने रिलायंस वर्ल्ड कप का इनेकाद किया था। आपको याद होगा इमरान खान और जावेद मियांदाद की जो पार्टनरशिप हुई थी, पाकिस्तान वो मैच जीतने की जानिब जा रहा था। वहां डिकी बर्ड ने माफी मांगी थी जो कॉट बिहाइंड इमरान खान को आउट दिया था। पाकिस्तान लाहौर में सेमीफाइनल हार गया था। क्या दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हुए थे? सिर्फ एक सेमीफाइनल पाकिस्तान को मिला था, एक सेमीफाइनल मुंबई में था और एक फाइनल जो है वो कोलकाता में खेला गया था, जो दोनों इंडिया में थे। इसी तरीके से 1996 में पिलकॉम बनी थी, एक कंपनी, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। उस वक्त भी आपने देखा था कि एक फाइनल पाकिस्तान में खेला गया था, श्रीलंका यहां से चैंपियन बन के गया था, जबकि सेमीफाइनल दोनों जगह पे अलॉट हुए थे। तो ये कौन सी क्रिकेट हो रही है कि हर चीज इंडिया के हक में जा रही है। यही नासिर हुसैन ने कहा कि भाई उसके बाद तो आपको मेजबानी की वजह से मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाता है, और वो कंट्रोल हमने देखा कि बॉल खराब हो गई। इतने छक्के तो इंग्लैंड ने भी इंडिया ने भी मारे थे, और जोफ्रा आर्चर जिस तरीके से लास्ट में पिटे थे, उन्होंने तो शिकायत नहीं की थी कि बॉल खराब हो गई, बाहर होर्डिंग पे लग के या इस जो पवेलियन में जाके, और उन्होंने मार खाई थी एक जेन्युइन तरीके से। लेकिन बुमराह की बॉल, कहते हैं कि जिस तरीके से रिवर्स स्विंग हुई थी कल, वो सबने देखी थी। तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं फेवर इंडिया को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया बहुत बड़ी टीम है, हम नंबर 1 टीम है, लेकिन फिर उसके बावजूद इतने सारे सहारे लेने की क्या जरूरत है। आप बगैर सहारों के भी तो कभी जीत के दिखाएं, तो हमें भी खुशी होगी कि आप जीतने में कामयाब हो गए। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए खुशी की खबर होगी कि आप। तो दोस्तों, देखा आपने, पाकिस्तानी चाचा ने
आज बहुत ही झड़ उगला इंडिया के बारे में और जय शाह के बारे में। दोस्तों, ये जय शाह को गाली देने पर उतर आया। उस जय शाह की औकात तक इसने बात की। दोस्तों, ये इतने पागल हो चुके हैं कि पता नहीं कल अगर इंडिया फाइनल जीत जाती है तो ये लोग क्या कर देंगे। पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या बोलूं। दूसरा है नसीम शाह। दोस्तों, ये तो वैसे ही बहुत जला हुआ है क्योंकि इंडिया टीम फाइनल में पहुंची और उसकी पाकिस्तान की टीम घर पे जाकर बैठ गई है। वो बोल रहा है कि इंडिया 18वें ओवर में जब इंडिया ने बॉल चेंज की तो इंग्लैंड वाला मैच उस वजह से इंडिया जीता सेमीफाइनल। और ये पाकिस्तानी चाचा बोल रहा है कि इंडिया कल के फाइनल वाले मैच में पिच ही बदल देगा या फिर पिच अपनी ही मर्जी की बनवा लेगा। तो दोस्तों, समझ नहीं आ रहा है इनकी सोच पर कि अभी क्या बोला जाए इनको। इन्हें ये भी पता नहीं है या फिर इन्हें समझ जाना चाहिए कि जो भी पिच बनेगी उस पिच पर अकेला इंडिया तो बैटिंग नहीं करेगा, न्यूजीलैंड भी करेगा ना। न्यूजीलैंड अकेला बॉलिंग नहीं करेगा, इंडिया भी करेगा ना। तो मतलब अब क्या ही बोलूं यार इन लोगों को। पता नहीं यार, ये लोग कब सुधरेंगे। और ऐसी वैसी बातें करने से अच्छा है कि ये लोग अपनी बेस्ट टीम बनाने पर ध्यान दें। मगर ये लोग बेस्ट टीम बनाने पर तो ध्यान नहीं देते। अपनी पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टीम में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है और इंडिया कब हारेगा, इसी पर ये लोग बैठे होते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, वैसे चाचा को भी और नसीम राजपूत को भी। इनको ज़रा सा लो फॉल मिल गया तो ये बक 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 करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं, मुझे तो अभी से हंसी आ रही है कि कल अगर इंडिया ने फाइनल जीत लिया तो ये नसीम शाह और इस पाकिस्तानी चाचा का क्या हाल होगा। वैसे मैं तो देखना चाहूँगा इनका क्या हाल होता है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, किस किस को गालियाँ देते हैं, देखते हैं कल। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।